हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। तो इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। एक माली के घर में इन्होंने जन्म लिया था और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जो कि 1872 में इन्होंने लिखी थी। और अपने जो संगठन सत्यशोधक समाज, इसके द्वारा इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में सन 1906 में और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। और 1908 की बात करें तो 1908 में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी पहली बार 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 1920। इसके बाद फिर से वो एक बार छत्तीसगढ़ में गए थे, जो कि 24 नवंबर 1933 को। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर और अपने पिता की मृत्यु के समय वो बिहार में था। पिता का नाम क्या था इनके? आलमगीर द्वितीय। और यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। और शाह आलम द्वितीय के बारे में एक जानकारी आप और याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नजीब खान। तो दोस्तों, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया था और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की थी। और अपनी वापसी से पहले उसने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीब उद्दौला, जिसका नाम नजीब खान था, तो उसको साम्राज्य का मीर बख्शी और मुख्य एजेंट बनाकर वो वापस चला गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा के जयपुर भवन में कैद थे और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था आगरा में 1666 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलानौर। तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में व्यस्त था और उस समय जो है बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के पास कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। उस समय अकबर की उम्र जो है 14 वर्ष से भी कम थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को वो 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी
और 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया था और 1532 ईस्वी में उसने रायसीन के किले को भी जीता था। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। इनके पिता का नाम था वहाउद्दीन। ये काफ़ी दिन तक अरब में रहे थे, वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद वो भारत लौट आए थे और सीकरी, जो कि आगरा के पास है, वहाँ रहने लगे थे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया था। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र सूरी। तो दोस्तों, हेमचंद्र मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में जैन धर्म के अनुयायी थे और वो जय सिंह सिद्धराज के दरबार के महान विद्वान थे। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उसने स्थापित करवाई थी। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो दोस्तों, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सेवा की थी। तो इल्तुतमिश ऐसे शासक थे जिनके अधीन उन्होंने अपनी सेवा प्रदान नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दोस्तों, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों यानी उलेमा के सामूहिक रूप को दस्तार बंदान कहते थे। दस्तार बंदार का अर्थ होता था पगड़ी पहनने वाले। तो वो लोग क्योंकि आधिकारिक रूप से पगड़ी धारण करते थे सिर पे, तो इसीलिए उनको दस्तार बंदान कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उलेमा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा के। तो राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। इसका निर्माण कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। राणा कुंभा विद्वान भी था और उसके साथ साथ संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दोस्तों, दीवाने अर्ज या आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो इस विभाग की स्थापना की थी बलबल ने। तो क्योंकि ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रक्षा विभाग से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय के कार्यकाल में विजयनगर आया था। और देवराज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1422 से 46 तक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे दिवाली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया था और उसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और उसमें उसने कुशल हकीम रखे थे और इसके अलावा राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी 1325 से 51 के बीच में भारत आया था
और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। और इब्न बतूता ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रहला, उसमें अपनी यात्राओं का वर्णन उन्होंने किया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दोस्तों, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 की मोपला आंदोलन शाखा थी। तो 1921 की मोपला आंदोलन शाखा किसकी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन की। तो दोस्तों, केरल के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन थे, मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर के, क्योंकि वहाँ के जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहीं पे खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमा रहा था। तो हालात ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन और मोपला आंदोलन की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। तो दोस्तों, बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही था। तो ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था। तो अब आज का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 4 ऑप्शंस है जिसमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।